और ये हमारे भैया विनय फौजी की तरफ से पुष्पों का हार हमारे करीब आया है। भगवान और ये हमारे भैया टिंकू यादव जी की तरफ से पुष्पों का हार हमारे करीब आया है। बिहारी जी से मैं कामना करूंगा, बिहारी जी पांडवों की तरह से ये भाई यूं ही सदा सदा अमर बने रहे और श्री कृष्ण की जैसे पांडवों के साथ में सहयोग रहा है ऐसे इनके भी साथ बना रहे। और ये 101 रुपए हमारे करीब और 50-50 पुष्पमुद्राएं हमारे सभी साथियों के लिए और हमारे फौजी भैया की तरफ से अर्पण किए गए हैं। भगवान ये जहां भी रहे बिहारी जी की सदा सदा इनके ऊपर कृपा साथ बरसती रहे, यही प्रभु से मैं इस व्यास मंच से कामना करता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे उसके बाद इतना परहेज करने के बाद आप इस कथा को सुनेंगे तो जरूर आनंद आएगा, जरूर आनंद आएगा। और अधिकतर एक बात और सुन लो करौलिया के लोगों, हम लोग भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा दान करते हैं, बड़ा चंदा करके कथाएं करते हैं, मगर उन कथाओं से हमें लाभ नहीं मिलता है, हमें फायदा नहीं मिलती है। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, क्यों फायदा नहीं मिलती? इसका कारण आपने समझा नहीं, समझ पाया, लेकिन अभी तक नहीं समझा तो अब शायद समझेंगे। उसका कारण यह है, हम जैसे बंगाल में पहुंच गए तो मुझे बंगाली भाषा आनी चाहिए, और अगर मुझे बंगाली भाषा आती होगी तो हम किसी बंगाली से बात कर सकते हैं और कोई चीज हम उस बंगाली से मांग सकते हैं। और अगर मुझे बंगाली भाषा नहीं आती है, हम बंगाल में पहुंच गए तो किसी बंगाली से हम बात नहीं कर पाएंगे नहीं, और कुछ मांगते भी रहेंगे तो बंगाली मेरी बात को सुनेगा नहीं। ऐसे ही समझ लो संस्कृत क्या है? संस्कृत ये देववाणी है, जो देवता जिस संस्कृत बोलने से देवता मेरी भाषा को समझते हैं। तो जब देववाणी संस्कृत है तो कोई पढ़ते समय संस्कृत लेता ही नहीं है, तो बिल्कुल। अब बताओ भगवान की भाषा है संस्कृत, तो हम बोल रहे हैं हिंदी में, तो क्या वो मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों? तुम्हारी बात को मैं समझता ही नहीं, तुम्हारी भाषा को नहीं समझते हैं। तो संस्कृत लोगों ने छोड़ रखी है, ना कोई ये श्लोक है स्तुति करते समय, ना संस्कृत का कोई शब्द है भगवान के सामने सुबह शाम रोज गिड़गिड़ा रहे। तो जैसे हम नेपाल में पहुंचने के बाद किसी नेपाली से कुछ मांगते रहे अपनी भाषा में, तो वो जब समझेगा नहीं तो हमें देगा नहीं। तो ऐसे ही भगवान की भाषा है, देववाणी संस्कृत है, हम संस्कृत को छोड़ बैठे हैं, हम खूब भगवान से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा ही नहीं समझ रहे तो हमें कुछ देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। तो अपनी देववाणी संस्कृत जो भाषा है ये भी उतार करके लाओ और अपने परिवार में अर्पण करो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे संसार में हम लोग भी आए हैं, हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। बड़े बड़े देवता इस संसार को छोड़ करके चले गए, तो याद रखना कि हे मुरलीधर और हे मेरे नटवर, कोई ले लो न मेरी खबर दिया, पकड़ी है तेरी चरखिया, पकड़ी है पकड़ी है तेरी
भगवान प्यारे, जैसा कि इस कथा को चलते चलते आज 2-3 दिवस हो रहा है, ये भगवान की पावन कथा, इस कथा को आप लोग एक बार नहीं ना प्रथम बार सुन रहे होंगे, कितनी बार इस कथा को आप लोगों ने सुन लिया होगा, कितनी बार आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा। और कथा भाई हमारे पास भी है जो कथा आप सुन चुके हो। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़ ये भागवत कथा है। जैसे कि एक वैद्य हमारे पेट में जब दर्द होता है तो कई एक गोलियों को इकट्ठा करने के बाद एक मिक्सचर तैयार करता है कि अब ये पेट दर्द की दवा बन पाई है। ऐसे ही ये भागवत कथा कल्याण की कथा तैयार की है किसने? सूत जी महाराज ने, और सोनकादि ऋषियों को प्रसाद के रूप में बांट दी है। और जिसने इस कल्याण रूपी कथा को पी लिया है उसका कल्याण हो गया है। तो इस भागवत के ऊपर मोटी मोटी हेडिंग में लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है घमंड। जहां लक्ष्मी है वहां अधिकतर घमंड होता है। क्यों? किसी कवि ने लिखा है कि कनक कनक ने सौगुनी मादकता अदकाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। कितना भी गरीब हो तुम्हारा सम्मान करता हो और उसके पास पैसा जैसे बड़ा वैसे ही तुम्हारा सम्मान छोड़ देगा। क्यों? उससे घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भागवत कथा और 4 शब्द से ही जीव का जीवन में कल्याण है। मात्र 4 शब्द से। भागवत के 4 शब्द हैं, भागा वाता। इनका अर्थ क्या है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग और ता से त्याग। मनुष्य के जीवन में भक्ति, ज्ञान और उसके बाद अंत में चौथा शब्द कौन आता है? वैराग। तो 4 शब्द भागवत के हैं। इसके बाद रामचरितमानस आप लोगों ने सुनी होगी और अखंड पाठ भी होता है। लेकिन अखंड पाठ होता है रामचरित के ऊपर मोटी मोटी हेडिंग में लिखा है कि श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। अब उसके ऊपर मोटी मोटी हेडिंग में लिखा, क्या वो रामचरितमानस है या फिर उसके ऊपर जो रामचरितमानस लिखा उसका अर्थ क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ी भूल हमारे हिंदू समाज में ये हो गई।